हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आरजे क्लासेस। मैंने जो प्रीवियस वीडियो डाला था उसमें मैंने एग्जिम पॉलिसी के बारे में बेसिक बातें आपको बताई थी। एग्जिम पॉलिसी काफ़ी बार रिवाइज हुई, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको करंट की चीज़ें लर्न रखनी है। अभी ना ये जो है 2009 से 14 की जो पॉलिसी आई थी, न्यू एग्जिम पॉलिसी, इसके बाद आपकी 2015 से 2020 की पॉलिसी भी आई है, एग्जिम पॉलिसी। ठीक है, लेकिन क्योंकि 2020 में पेंडेमिक आ गया था, एक बहुत बड़ी महामारी फैल गई थी, तो उस वजह से उसका 1 साल का जो पीरियड था वो एक्सटेंड कर दिया और 31 मार्च 21 कर दिया। ठीक है, जो हमारी लेटेस्ट एग्जिम पॉलिसी है, ये लेटेस्ट एग्जिम पॉलिसी स्टडी करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि 2009 से 14 वाली पॉलिसी में क्या बात की गई। इसलिए ये पॉलिसी पढ़ना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं, पहली बार आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप इसका प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखिए। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन में दे दूँगी। एंड साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अपना वैल्यूएबल सपोर्ट मुझे ज़रूर दीजिए। थैंक यू। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, हम एग्जिम पॉलिसी को फॉरेन ट्रेड पॉलिसी भी कहते हैं, FTP। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है, आपको इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, हम एग्जिम पॉलिसी को फॉरेन ट्रेड पॉलिसी भी कहते हैं। अब एग्जिम जहाँ भी आपको ये वर्ड्स देखने को मिलता है, तो इसका मतलब एक्सपोर्ट या इंपोर्ट आपका किसी दूसरी कंट्री के साथ हो रहा है, आप किसी दूसरी कंट्री के इंटरेक्शन में आ रहे हैं, है ना। चलिए हम अब डिस्कस करते हैं इसके बारे में। जो न्यू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है आपकी 9 से 14 वाली की बात कर रहे हैं हम, वो 27 अगस्त 2009 में अनाउंस की गई। इसका जो ड्यूरेशन था वो 27 अगस्त 2009 से 31 मार्च 2014 था। ये जो पॉलिसी थी जब अनाउंस की गई, उस टाइम जो टाइम था काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग टाइम था। चैलेंजिंग टाइम क्यों था? क्योंकि हमारा पूरा वर्ल्ड कहीं ना कहीं ग्लोबल रिसेशन को फेस कर रहा था। रिसेशन का मतलब होता है मंदी का पीरियड। ठीक है, नेशन जो थे हम, यानी जितने भी नेशंस थे वर्ल्ड में, जितनी भी कंट्रीज थी, बहुत ज़्यादा बैडली अफेक्ट हुई थी इस रिसेशन की वजह से। जैसे जो आपका इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, फॉरेन ट्रेड, फॉरेन कैपिटल फ्लोज, अनएम्प्लॉयमेंट, इस तरह की सिचुएशंस बहुत ज़्यादा एराइज हुई। इंडिया को भी बहुत बैडली अफेक्ट हुआ ग्लोबल रिसेशन की वजह से, क्योंकि डिमांड कम हो गई। डिमांड कम हो गई तो हमारी जो एक्सपोर्ट्स थी वो भी कम हो गई। ठीक है, डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर। तो जो शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव है न्यू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का, वो क्या है? रिवर्स करना। यानी जो एक्सपोर्ट के अंदर डिक्लाइनिंग ट्रेंड आ गया था, डिक्लाइनिंग का मतलब घटता हुआ ट्रेंड, यानी जो रेट्स हमारी, जो डिमांड हमारी कम हो गई थी डेवलप्ड कंट्रीज में, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट पर अफेक्ट आया, वो जो डिक्लाइनिंग ट्रेंड आया, उस सिचुएशन को क्या कर देना? रिवर्स कर देना, उल्टा कर देना। और डिक्लाइनिंग का अपोजिट उसका जो ट्रेंड है वो इंक्रीजिंग कर देना। ठीक है, एंड एडिशनल सपोर्ट भी प्रोवाइड करना उन सेक्टर्स को जो हमारे बैडली अफेक्ट हुए हैं इकोनॉमिक रिसेशन की वजह से। ओके, It was recognized in the policy that while increase in export is of great significance, but at the same time we have to facilitate the imports which are vital for our economy. ये क्या कह रहे हैं कि ये जो पॉलिसी है ये भी रिकॉग्नाइज करती है कि येस, एक्सपोर्ट्स का इंक्रीज होना अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ग्रेट सिग्निफिकेंस रोल प्ले करता है। लेकिन दूसरी तरफ जो हम इम्पोर्ट्स कर रहे हैं, वो इम्पोर्ट्स भी कहीं ना कहीं ज़रूरी है हमारे कंट्री के लिए। लाइक हमें कैपिटल गुड्स इंपोर्ट करने होते हैं, हमें कोई नई टेक्निक इंपोर्ट करनी होती है जिससे हमारी जो क्वालिटी है प्रोडक्शन की वो एनहेंस हो। लेकिन जो वो इंपोर्ट है एक रेगुलेटेड मैनर में, एक कंट्रोल्ड मैनर में हो, जिससे आपके बीओपी पर भी किसी भी तरह का नेगेटिव इफेक्ट ना पड़े। ठीक है, ये जो पॉलिसी है काफ़ी सारे इंसेंटिव्स या काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स, यानी वो यूनिट्स जो दूसरी कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट कर रही होती हैं। ठीक है, एंड उन यूनिट्स को खास तौर पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई, स्पेशल एम्फोसिस दिया गया। एंड एक्सपोर्ट किस किस चीज़ों का होता था? एग्रीकल्चर सेक्टर में एक्सपोर्ट होता था, हैंडीक्राफ्ट्स, हथकरघे का जो काम होता है उसमें एक्सपोर्ट, हैंडलूम्स में, जेम्स में, ज्वेलरी, लेदर गुड्स, मेराइन सेक्टर, स्पोर्ट्स गुड्स, सर्विस सेक्टर, यानी इन सभी चीज़ों में जो था एक्सपोर्ट होता था। काफ़ी सारे जो मेजर्स थे वो प्रपोज किए गए, एंड जो भी प्रोसीजरल, मतलब जो भी फॉरेन ट्रेड का जो भी प्रोसीजर था उसको काफ़ी ज़्यादा सिंप्लीफाई किया गया। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर में इम्प्रूवमेंट की गई एंड एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करने के सारे एफर्ट्स किए गए। जो न्यू पॉलिसी है वो एक स्टेबल पॉलिसी एनवायरनमेंट को प्रोवाइड करती है जो काफ़ी ज़्यादा कंड्यूसिव है फॉरेन ट्रेड के लिए। ये एम्फोसाइज करता है डाइवर्सिफाइंग एक्सपोर्ट्स पर। देखो, डाइवर्सिफाइंग का मतलब होता है
अलग अलग चीज़ों में एक्सपोर्ट करना, नई नई मार्केट्स के अंदर, ठीक है, डाइवर्सिफाई हो जाना। ये जो पॉलिसी है टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन को भी प्रमोट करती है। जब आप अपनी टेक्नोलॉजी को इंडिया में अपग्रेड करेंगे तो आप बाहर से कुछ ना कुछ इंपोर्ट कर रहे हैं, तो जो भी आप बाहर से चीज़ें इंपोर्ट करते हैं तो आपको कस्टम ड्यूटी पे करना होता है, ठीक है। तो ये क्या कह रहे हैं कि जब भी हम कोई बाहर से कैपिटल गुड, टेक्निक कुछ भी इंपोर्ट करते हैं तो वो आपकी ड्यूटी फ्री होनी चाहिए इस पॉलिसी के तहत। ओके, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब हम बात करेंगे इसकी ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। देखिए, ऑब्जेक्टिव्स क्या आते हैं, इसको सिर्फ आपको समझना है, इसको आपको मतलब ना बेसिक बेसिक बातें जो मैं आपको बोलती जा रही हूँ ना, वे चीज़ आपको नोटबुक में नोट डाउन करनी है, ठीक है। बिकॉज जो अब हम जो हमारी नेक्स्ट पॉलिसी होगी 2015 से 20 वाली, वे बहुत ज़्यादा क्रूशियल पॉलिसी है। उसके लिए मैंने एक पीडीएफ बनाई है एंड उसमें मैंने सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें एक पीडीएफ में मतलब मैंने मर्ज कर दी है। तो वे आपके लिए जो पीडीएफ है ना बहुत ज़्यादा वर्क करेगी एंड वो पीडीएफ को मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड करूँगी आपको, लिंक मैं आपको दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। अब हम इसकी बात करेंगे ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। देखिए, सबसे पहला आता है ऑब्जेक्टिव इसका कि रिवर्स करना किसको, डिक्लाइनिंग ट्रेंड ऑफ एक्सपोर्ट्स। इस पॉइंट को हम ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ। जो ट्रेंड्स होते हैं ना, ये जो फिगर्स होती है, लर्न करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। एडिशनल सपोर्ट प्रोवाइड करना उन सेक्टर्स को जिसने यानी उन सेक्टर्स को जिस पर बहुत ज़्यादा बैडली अफेक्ट हुआ है ग्लोबल रिसेशन का। अचीव करना एनुअल ग्रोथ, एक्सपोर्ट ग्रोथ 15%, यानी जो हमारा ये जो पॉलिसी है 9 से 14 वाली, जो फर्स्ट 2 ईयर्स है उसमें हमारा 15% का ग्रोथ हो जाना चाहिए एंड बाकी के पीरियड्स में 25%, ठीक है। जो बाकी के हमारे 3 ईयर्स रह गए, ये परसेंटेज आपको ध्यान में रखनी चाहिए। हमारे जो गुड्स एंड सर्विसेज का जो भी एक्सपोर्ट हो रहा है, उस गुड्स एंड सर्विसेज का जितना भी क्वांटिटी में हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसका डबल कर देना क्वांटिटी का। फॉरेन ट्रेड को यूज़ करना एक इंस्ट्रूमेंट की तरह, क्योंकि जितना आपका फॉरेन ट्रेड डेवलप होगा उतनी आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी। मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को जनरेट करना, ठीक है। एलिमिनेट करना वे सारे कंट्रोल्स, यानी वे सारे कंट्रोल्स को एलिमिनेट करना एंड एक ट्रस्ट का एटमॉस्फेयर क्रिएट करना, क्योंकि जब भी हम किसी दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं तो ट्रस्ट इशू हो सकता है कि आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको वहाँ के बारे पे ट्रस्ट हो, पेमेंट कब आएगा, कैसे आएगा, ठीक है। ऐसे बहुत सारे जो आपका इंटरनेशनल बिजनेस रिस्क का कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर अराइज हो जाता है। तो सारे तरह के कंट्रोल्स को, जो अननेसेसरी कंट्रोल है उसको एलिमिनेट करना, एक ट्रस्ट का एटमॉस्फेयर क्रिएट करना, जितने भी प्रोसीजर्स है, फॉर्म्स है, डॉक्यूमेंट्स है फॉरेन ट्रेड को लेकर उसे सिंप्लीफाई करना, ठीक है। एंड टेक्नोलॉजिकल और जितना भी आप इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड कर रहे हैं, जितने भी इकोनॉमी के सेक्टर्स हैं उनको फैसिलिटेट करना एंड एक्सपोर्ट एक्सीलेंस सेटअप करना टाउन्स के अंदर अपने कंट्री में। तो ये कुछ मेजर ऑब्जेक्टिव थे एक्जिम पॉलिसी के।